हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग है हमारा नासिक टू गणपतिपुरे ट्रिप का, जो हमें लॉन्ग वीकेंड के टाइम हमने प्लान किया था। ये ट्रिप वैसे नासिक टू माथेरान प्लान था, बट माथेरान की जगह हम गणपतिपुरे पहुंच गए थे। वो वैसे कहते हैं ना कि जो हम प्लान करते हैं यूजुअली वो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो ये भी ट्रिप कुछ ऐसी ही ट्रिप थी। सिर्फ नासिक टू गणपतिपुरे का जर्नी काफ़ी लॉन्ग होने वाला था, तो हमने एक हॉल्ट लिया था अलीबाग में। और ये कंप्लीट ट्रिप तब का है जब महाराष्ट्र में ट्रैवलिंग सिचुएशंस थे। मुझे ये कहना है कि मुंबई गोवा हाईवे ओपन था और हम कंफर्टेबली पहुँचे थे, पर रिटर्न जर्नी हमारी काफ़ी एडवेंचरस हुई थी। तो हमने हमारा पहला हॉल्ट लिया था इगतपुरी में। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के पास है कि हाईवे हॉल्ट काफ़ी अच्छा है। इफ़ एनीवन वांट्स टू ट्राई दे कैन। अच्छे ब्रांड्स लाइक स्टारबक, मैकडी, केएफसी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग अदर इंडियन ब्रांड्स एज वेल। हमने यहाँ पे केएफसी से टेक अवे पार्सल्स लिए थे ताकि हम ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें, क्योंकि हमें वाया मुंबई अलीबाग पहुँचना था, तो हेवी इट वाज हेवी ट्रैफिक। अलीबाग पहुँचते पहुँचते जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट शाम हो गई थी और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। अराउंड 6 टू 7 मतलब शाम को 6 से 7 बजे के करीब हम लोग अलीबाग पहुँचे थे। तो अलीबाग का जो इवनिंग आवर्स था वो मैं काफ़ी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई रही थी, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक था और आई कुडंट कैप्चर एनीथिंग मच। तो मॉर्निंग में हमने चाय स्नैक्स लिए और उसके बाद हम गणपतिपुरे के लिए हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की। मुंबई गोवा हाईवे टच करने के पहले कुछ ऐसा एरिया था कि जो छोटे छोटे गांव से होके था। वेदर और वहाँ का एटमॉस्फेयर, खेती, गांव के घर देखना, इट वाज वे अमेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा था और वीकेंड था ना, तो ट्रैफिक थोड़ा ऑलरेडी लाइट था ओवर द रोड्स। और उस मतलब हाईवे पे था, बट गांव का जो एरिया था ना वहाँ ज़्यादा हेवी ट्रैफिक नहीं था। बारिश तब हो रही थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी कि जो सिचुएशंस हमने देखे कुछ दिनों पहले, मुंबई गोवा हाईवे ब्लॉक हो गया था, वो सारी सिचुएशंस नहीं थी। ये एग्जैक्टली उसके एक दिन पहले की सिचुएशन है। जहाँ वो बाढ़ आई थी सुकेली के पास, जिंदल स्टील के पास, वहाँ से भी हम गए थे, बट तब सिचुएशंस काफ़ी अच्छी थी। तो हमने हमारा पहला हॉल्ट लिया जोशी वड़ा पाव वाले के पास। ये ऑलमोस्ट थोड़ा डिस्टेंस पे था अलीबाग से। वहाँ हमने स्नैक्स, यू कैन से ब्रंच किया था। दही वड़े, कुछ साबूदाना वड़ा और ब्रेड पैटीज़, जिसमें से सिर्फ दही वड़े कुछ अच्छे लगे, बाकी इट वाज ऑल ओके। आई डोंट नो, अगर आप ट्राई करते हो जोशी वड़ा पाव वाले के पास, तो अक्सर मैंने काफ़ी सुना है, बट इट वाजंट दैट गुड। दीज आर माय पर्सनल रिव्यूज़ तो। और उसके बाद हम आगे निकले गणपतिपुरे के लिए, और काफ़ी अच्छा वेदर था। और ये यू जस्ट कांट इमेजिन, ये सारी सिचुएशंस तब की थी जब वो हेवी बरसात नहीं हुई। तो ये था ऑन द वे। चिपळूण के आगे एक टनल था, जो रत्नागिरी के रास्ते पे था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हाँ तभी था ये। उसके बाद चिपळूण में ना वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था और जगह जगह पे ना माउंटेन्स पे वाटरफॉल्स रेडी हो गए थे। लाइक बरसात का पानी इतने ब्यूटीफुली वाटरफॉल के ज़रिए नीचे आ रहा था ना कि वो बहुत ज़्यादा सीनिक व्यू था, बहुत सारे जगह था। ये एक वन ऑफ द बेस्ट मैंने जो कैप्चर किया था, और ये काफ़ी बड़ा था। उसके बाद हम ये यहाँ पहुँच चुके हैं गणपतिपुरे। हमने काफ़ी सारे होटल और रिसॉर्ट मंदिर के आजू बाजू चेक किए थे, बट उसमें से सबसे बेस्ट डील हमें मिला था एमटीडीसी में। ऑफ सीज़न था, वेकेशन टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, फुटफॉल कम होने की वजह से हमें बहुत इजीली ऑन चेकिंग हमें ये कॉटेज मिल गया था। ये एमटीडीसी का सी फेसिंग कॉटेज था, वन ऑफ द बेस्ट था, जो मंदिर के एग्जैक्टली बाजू में था। आई मीन नॉट इवन अ वॉकिंग डिस्टेंस। आप एमटीडीसी के रिसॉर्ट के गेट से आगे निकलोगे तो आप डायरेक्ट गणपतिपुरे के गणपति के मंदिर के गेट के सामने आओगे। तो इट वॉज़ वेरी क्लोज बाय।
इवनिंग आवर्स में हमने मंदिर में दर्शन भी ले लिया था। शाम को काफ़ी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी। ये तब का टाइम है जब ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन रत्नागिरी, चिपळूण ये साइड के एरिया में कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी। ये रिसॉर्ट का जो हमने कॉटेज लिया था ना, इसके आगे काफ़ी अच्छा बरामदे में स्पेस था विद टेबल, चेयर्स। बट अनफॉर्चुनेटली बारिश इतनी ज़्यादा थी और समुंदर से आती हुई हवाएँ इतनी तेज़ थी कि वो पूरा जो एरिया था वो काफ़ी गीला हो गया था, तो वी कुड नॉट एन्जॉय टू दैट एक्सटेंट। मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ पे समर्स या विंटर्स में अगर हम आएँगे तो इट विल बी मोर एन्जॉयबल प्लेस। बट हाँ, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इन केस आप कभी भी गणपतिपुरे ट्रैवल करते हो, ट्राई टू चेक इन फॉर एमटीडीसी रिसॉर्ट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ओवर हियर। उसके बाद हम गणपतिपुरे से निकले थे रत्नागिरी के लिए, और अब यहाँ से हम जहाँ-जहाँ गए वहाँ पे कंटिन्यूअस बारिश थी। बारिश कुछ रुकी ही नहीं थी। रत्नागिरी में भी हमारा प्लान था कुछ लोकेशंस विज़िट करने का, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि वी मिस्ड आउट मैनी।